अरे भाई, मैं हूँ सैलेड, फ्रूट्स और मिलेट वाला। मुझसे दोस्ती करोगे तो लंबा जियोगे, तगड़ी इम्यूनिटी और फिट बॉडी मिलेगी। लेकिन मेरे बिना पार्टी अधूरी है। बस एक पैकेट चिप्स, 2-4 कोल्ड ड्रिंक गटक लो। गटको गटको और फिर मिलेगा मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, स्ट्रेस फ्री फ्री फ्री। 10 मिनट का टेस्ट, साथ में 10 साल की बीमारी तोहफे में दे दी। लेकिन मैं तो टेस्टी हूं, लोग मुझे देखकर ही ललचा जाते हैं। स्वाद सिर्फ जीभ पर कुछ सेकंड्स रहता है। हेल्दी खाने से ग्लोइंग स्किन, एनर्जी, फिटनेस और मिलता है हेल्दी माइंड। यू आर वॉट यू ईट, सुना है ना? तो सोच लो, टेस्ट चाहिए या हेल्दी हैप्पी लाइफ? तो देखा आपने, टेस्ट वर्सेस हेल्थ की ये वाली जंग किचन से लेकर पूरी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन असली सवाल तो ये है ना कि जो खाना आप रोज अपने प्लेट में रखते हैं, क्या वो केवल पेट भर रहा है या आपके मूड और माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है? जी हाँ, साइंस ये साफ बताती है कि यू आर व्हाट यू ईट। कोई कहावत नहीं, हकीकत है। हमारा खाना सीधे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पर असर डालता है। यानी कि मूड, नींद और फोकस, सबकी चाबी आपकी खाने की प्लेट में छिपी है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ज्योत्सना, डाइट अगर सुधार ली जाए तो स्ट्रेस कम हो जाता है, मूड बेहतर हो जाता है और डिप्रेशन से भी राहत मिल सकती है। इसी वजह से आजकल एक नया शब्द बड़े चलन में है, मूड फूड। और ये भी 2 तरीके के हैं, गुड मूड फूड, बैड मूड फूड। और बॉडी पर इसका इफेक्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड्स दिमाग के लिए जरूरी हैं। दही, छाछ गट और ब्रेन का कनेक्शन बेहतर करते हैं। अब जरा उस खाने पर नजर डालिए जो मूड स्पॉइलर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। पहले एनर्जी को एकदम से बढ़ाते हैं और फिर अचानक से क्रैश कर देते हैं। ठीक उसी तरह फ्राइड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड स्वाद तो बढ़ाते हैं लेकिन मोटापे के साथ साथ तमाम बीमारियां लेकर आ जाते हैं। जबकि दालें, हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स भले ही जीभ को उतना ना भाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे हमें तो बहुत भाती हैं। फैसला खैर आपको करना है कि कुछ सेकंड का टेस्ट आपको चाहिए या ताउम्र अच्छी सेहत चाहिए। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो इंडिया टीवी पर हर दिन हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़िए और योग गुरु स्वामी रामदेव से यौगिक जीवन जीने का सलीका सीखे, तरीका सीखे। योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। 10 सेकंड 10 मिनट का टेस्ट और 10 साल ही नहीं, ज़िंदगी भर की दुश्वारियाँ, ज़िंदगी भर के लिए बीमारियाँ, और भगवान ने जो ये अप्रतिम अलौकिक तोहफा दिया है, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म इसमें विराजमान, इसमें हम क्या क्या कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। और थोड़ी देर का मज़ा, ज़िंदगी भर की सज़ा, थोड़ी देर की खुशियाँ, ज़िंदगी भर का गम। इस उलझन गफलत से निकालने के लिए लोगों को रोज़ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देते हैं। टीवी चैनल का काम खाली सनसनी फैलाना नहीं, और वो कतई नहीं करता इंडिया टीवी। तो लोगों को सही खबरें देना और लोगों को खबरदार करना, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, और पूरी दुनिया से तो अपडेट रही वो हेल्थ अपडेट्स कि जरा सी आपने सावधानी की तो पाचन तंत्र से लेकर के, प्रतिरक्षा तंत्र से लेकर के, आपके गट से लेकर के और आपके घटत तक क्या घटित हो रहा है उसको बताते हैं। रोज़ तो शीर्षासन करें तो बहुत अच्छी बात है, ये भी पाचन तंत्र के लिए अप्रतिम होता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। आज मैं पहले थोड़े से एडवांस आसन बता रहा हूँ, फिर सहज आसन में बताएंगे। पेट के लिए खान पान, 2 बातों में सारा तत्व है। अच्छे आहार से अच्छा शरीर और अच्छे विचार से अच्छा मन, अच्छा जीवन हमें मिलता है। फिर भी न जाने क्यों लोग गफलत में, मेरी बहन, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं।
ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, हलासन बहुत गजब है पाचन तंत्र के लिए। पेट और पेट ठीक तो ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, ना हार्ट प्रॉब्लम, ना कैंसर, ना ऐसा नहीं हमारा सब, ना कोई ऑटोमेट डिजीज, कोई भी, ना मोटापा, कुछ नहीं। पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से ही सारा षड्यंत्र भीतर फैलता है। सर्वांगासन, हलासन, इसी में भी पीड़ासन भी होता है और गजब होता है। इसके लिए जो कर सके मयूरासन और मयूरी आसन, उत्थित पद्मासन। स्वामी जी, आज आपने एडवांस योग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, तो मैं पहला विषय भी शामिल कर लेती हूँ। बहुत सारी रिसर्च हम हर दिन पढ़ते हैं और फिर अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं। स्वामी जी, एक ऐसी ही रिसर्च हमने पढ़ी, हमारा खाना सीधे दिमाग और हमारे मूड को प्रभावित करता है। योग से दिमागी केमिकल्स को नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है और योग के साथ साथ आप किस तरीके का खान पान कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपके विचार भी बनते हैं। आपका मूड या तो अपलिफ्ट होता है या फिर डिप्रेस हो जाता है। शांत आप रह सकते हैं अगर, तो किस खाने के जरिए रह सकते हैं, और अगर वाकई में केमिकल लोचा जिसे कहते हैं ना दिमाग में हो रहा है, तो केमिकल लोचे के पीछे कारण क्या है। योग करते करते स्वामी जी इन तमाम बातों पर प्रकाश डालें। तो देखो हमारे यहाँ पर, अब पहले मैंने एडवांस योग बताया जी, और अब मंडूकासन, योग मुद्रासन बता रहा हूँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध पाचन तंत्र के लिए अब 10 सहज आसन, और फिर पावर योग भी बताएंगे, एंटी एजिंग के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, शतायु दीर्घायु होने के लिए रोज ऐसे हम बताते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन होता है। एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 मिनट तक हम कराते हैं। फेल हुए लिवर को, फेल हुई किडनी को, कमजोर हाथों को, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला, बहुत एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती। पहले गैस्ट्रिक, फिर गैस्ट्रिक अल्सर, फिर बाद में पता लगा हो गया कैंसर। लेकिन जो हमारे साथ ये योग करेंगे वही सब उपद्रव से बचे रहेंगे। तो देखो, अच्छे मूड के लिए फ्रेश फ्रूट्स बेस्ट। एक तो कचरा खाने की, गंदगी खाने की आदत से मुक्त। कुछ लोगों को जो कचरा खाने लग जाते हैं उनको ऐसा लगता है इसी में टेस्ट है। जैसे मैंने कई बार कहा है, हम तो ये जो लोग कचरा खाते हैं उसको देख मिले तो हमको तो उल्टी हो जाए। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पीना, सुबह सुबह अंकुरित खाना, सुबह सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाना, सुबह सुबह आप अनार, पपीता, सेब, बग्गू गोसा और अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स के जूस पियो, फ्रूट जूस पियो। कुछ जूस इसमें फाइबर पूरा आ जाता है, जैसे आपने अनानास है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, अब इसमें तो पूरा ही आ जाता है। एप्पल है, इसका जूस भी पी सकते हैं। बस धीरे धीरे पिए, जूस पिए ना, सलाइवा जितना मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, और इसके साथ जो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लेते हैं ना, उनका तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एक साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। स्वामी जी, हालांकि आपने पाचन अच्छा करने वाले योग अभ्यास बताए हैं, अभी बताए हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फूड साइंस से जोड़कर मैं आपसे समझती हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी है, जिस तरीके का खान पान उनका है, जिस तरीके की अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनकी है, उसकी वजह से एसिडिटी और पेट की जलन होना ये बड़ी कॉमन परेशानी है। अक्सर देर रात खाना खाने से ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों का रूटीन ऐसा है कि 9 बजे तक तो केवल सोचते हैं कि खाना क्या है, और तब कहीं जाकर 10, 11 और कभी कभी तो 12, साढ़े 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं। और फिर अगर उनसे बोलो तो फिर ये कहते हैं कि अरे यही हमारा रूटीन, हमें दिन भर में समय नहीं मिला। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ ये समझाएं कि आयुर्वेद में सही भोजन का समय क्या है, और अगर कोई देर रात खाना खा रहा है, मान लीजिए कभी महीने में 1-2 बार ऐसी स्थिति आ भी गई, तो फिर अपने पेट को तुरंत राहत कैसे दिया जाए।
तो सही समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट का, दोपहर का वो 12 से अधिकतम 2 बजे के बीच का लंच का, और शाम को 7-8 बजे डिनर, अधिकतम 9 बजे, और जो बहुत ही प्रमादी जीव है 10 बजे से पहले और 10 बजे फिर पेट भर के नहीं खाना, हल्का खाना। आपको अच्छे से खाना है तो 7-8 बजे तक खा लो, 9 बजे खाना है तो मीडियम, और 10 बजे खाना है तो बिल्कुल ही हल्का, साग सब्जी फल दूध, और ऐसे ही जिसको मखाना आदि कुछ नहीं। देखो अगली बात, एसिडिटी के लिए मैं 10-11 चीज़ें बता रहा हूँ। सुबह उठ करके जो अनार खाते, पपीता, सेव या बग्गो गोसम, अंकुरित या भिगो हुए ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं मुनक्का, अंजीर और 1-2 खजूर, तो उनको एसिडिटी कतई नहीं हो। और ये तो मैंने बताए थोड़े पेट के आसन। अब स्ट्रेंथ भी चाहिए, भूख भी अच्छी लगे, तो भुजंगासन 10-20 बार अवश्य करना, जो कर सके। फिर वो ऐसे ये साधारण दंड, कुमार दंड आदि कर लेना। एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट है व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, नीम का सेवन। नीम तो कटु होता है ना, कटु रस, नीम है, करेला है, जितनी भी कड़वी चीज़ें अत्यंत पित्त सामक, जो गर्म चीज़ें हैं वो कफ और वात नाशक होती है। प्रकृति निर्धारित करती है कि किस पदार्थ से क्या फायदा होगा। तो जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा या लौकी या पेठा या फिर शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, इसका सेवन करें। नीम तो अप्रतिम, नीम की कच्ची कोपले, थोड़ी 1 काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, और अजवाइन या जीरा, और थोड़ा सा सेंधा नमक, और हल्का सा हम तो हींग भी डाल करके उसकी गोली बना देते हैं। और पूरे परिवार में, यहाँ पतंजलि में आप यहाँ दाई बाई तरफ बच्चे देख रहे हैं, या हवन करने से लेकर के और सारे कामों में जो लगे हुए हैं, अपनी अपनी दिनचर्या कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सब बच्चों को 1-1 गोली खिला देते हैं। एसिडिटी के लिए अप्रतिम अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम उसके अंदर मुक्ता शक्ति 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी खिला दे, मिला करके 1-1 चम्मच खिला देते हैं। कामदूता, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम खिला देते हैं। लो, और एसिडिटी का पूरा खात्मा। बस पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं, खट्टी दही भी ना खाएं, अचार, और फिर अलग अलग तरह के पापड़, और फिर पापड़ ही बेलने पड़ते हैं। मीन्स जो है लोग खुद तीखी तली हुई अचार और जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड खाते, फिर कहते हैं बाबा जी एसिडिटी हो गई। और फिर हाँ, कई बार तो एसिडिटी और खून की कमी भी होती है, तो अनार, गाजर, चुकंदर, इनको थोड़ा स्टीम करके, गाजर को और चुकंदर को और अनार फिर उसमें ऐसे ही डाल करके खा लें, अथवा तीनों का जूस बना करके खा लें, उसमें थोड़ा सा नींबू या आंवला भी मिला लें, तो खून की कमी भी नहीं रहेगी। और पाचन तंत्र कितना ही गड़बड़ हो, सबसे बेस्ट है लीवोग्रिट खाली पेट लेने, लिवामृत खाने के बाद। भूख नहीं लग रही द्राक्षासव, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस, क्रॉन्स, IBS है तो कुटजारिष्ट, उसके साथ 2-2 गोली कुटजघन वटी की खा ले। जो है जी, और फिर लोग कहते हैं इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें, खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटजघन, समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं। जी मेरी बहन,
समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं। आपने अभी थोड़ी ही देर में इतने सारे ऑप्शंस लोगों के सामने रख दिए कि अगर ये दिक्कत है ये खा लीजिए, ये दिक्कत है ये खा लीजिए, इससे ये बढ़ता है, इससे ये बढ़ता है। और लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है क्या खाना है, तो इसलिए जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को कब खाएं, कैसे खाएं और अलग अलग परेशानियों से कैसे बचें। स्वामी जी, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं खाने और सोने के टाइम के बीच। अब एक स्टडी ये कहती है कि सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए, जो हमारे पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। यौगिक दृष्टि से डिनर और नींद के बीच कितना गैप सही है, और रात को अगर डिनर कर रहे हैं तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? सदियों से हमारे पुरखों ने बताया सूर्यास्त से पहले खा लो। 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस मेंटेन हो गया ना। और फिर कहते हैं 6 से अधिकतम 8 घंटा बच्चों के लिए अपवाद है। 6 से 7 घंटा सबके लिए, हमारे जैसे योगी जीवों के लिए, योगी आत्माओं के लिए 5 से 6 घंटा, भोगियों के लिए, संसारियों के लिए 6 से 7-8 घंटा अधिकतम, और वो भी गाढ़ निद्रा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सदियों से कहा गया भाई, और अभी भी हम वर्षों से कह रहे हैं इंडिया टीवी पर भी, भाई 7 बजे के बाद मत खाओ। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 8, 9 और 10 बजे के बाद तो कतई मत खाना। अब ये स्थित कोणासन, चक्रासन, देखो सहज आसन भी कितना फ़ायदा करते हैं पेट के लिए, लीवर के लिए। और ऐसे होना चाहिए पेट एकदम, देखो सॉफ्ट, ऐसे देखो, इतना सा अभ्यास। तो खैर, तो मैं बात ही बता रहा था, 3 से 4 घंटे का अंतर बेस्ट है, कम से कम 1 घंटे का, 2 घंटे का अंतर तो रखे ही रखे। इसलिए मैं कहता हूँ 8 बजे के बाद कभी नहीं खाना। लोग 10 बजे तक तो सो ही जाते हैं, फिर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाओ भाई। जितने आलसी जीव हैं, कुछ कहते हैं हम तो सूर्यवंशी, और मैंने कब तो सूरज भी उग गया, उठता सूर्यवंशी कब होता है? सूर्य की तरह तेजस्वी होना, अपनी मर्यादा से नहीं नहीं गिरना। स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगदेव। तो खैर, तो ऐसे देर से सोना, देर से जागना, और फिर जब देर से खाते हैं ना, और फिर फिजिकल एक्टिविटी होती है नहीं, तो फिर सोते सोते गैस बनती है, कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, मोटापा बढ़ता है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, आयस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। देखो, यदि पाचन अच्छा रहेगा ना, तो वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे, और हम त्रिगुणातीत रहेंगे, त्रिदोषों से अतीत रहेंगे। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति में संतुलन रहेगा, और फिर सत्व में प्रतिष्ठित रह करके, आत्मस्थ योगस्थ होकर के जीवन में अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का निर्वहन ठीक से करते हुए स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, जीवन का निर्माण और निर्वाण पाएंगे। ये है ये सही रास्ता। तो मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, बात तो सही है। इससे मुझे एक छोटी सी बच्चों वाली पोयम याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं ना, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। तो सोते सोते भूख नहीं लगे, उसके लिए सही समय पर खाना खा के सही समय पर सो जाए, और अगर भूख लगे भी तो फिर मूंगफली मत खाएं, मखाना खाएं। बच्चे हैं तो खिलाएं, बड़े हैं तो फौरन उनको कह दें कि सो जाएं। अच्छा स्वामी जी, वैज्ञानिक मानते हैं कि बाई करवट सोने से एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं। तो ये बाई करवट वाली पोजीशन का महत्व क्या है? ये क्यों बाई करवट से जो है एसिडिटी रेगुलेट रहती है, पाचन बेहतर होता है? ये बढ़िया जरूरी है। और रात वाली बात पर मुझे याद आया एक बहन को मैं भी जानता हूँ, रात को कभी भी उठ जाती है और फिर कुछ भी खाने लगती है फिर कुछ लोग बहाना करते हैं हमको भूख लग जाती है, कुछ लोग बहाना करते हैं हमको तो शुगर है, कुछ लोग तो, मेरे को तो आश्चर्य होता है लोग उठ करके खा कैसे लेते हैं हमको तो एक दाना मुंह में न डालना चाहिए। चलो, ये उल्टे पुल्टी आदतें छोड़ दो। हमको तो रात को एक बार भी भूख नहीं लगी, हम तो सैकड़ों दंड बैठक लगाते, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते। बाएं तरफ सोने से दाएं स्वर चलता है और ये इससे पाचन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्दें,
और मंद अग्नि पाचन की दिक्कतें कुछ नहीं होगी। तो ऐसे बाएं करवट सोएंगे तो दाहिना सर चलेगा। और पैर भी देखो ऐसे रखना, इसमें रीढ़ की हड्डी गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे नहीं रखना। और ऐसे तो कतई मत रखना, और ऐसे भी मत सोना। तो बाएं करवट से सोना, दाहिना सर चलेगा। हाँ, जिनको पित्त की दिक्कत है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मन में उत्तेजना ही रहती है, वे दाई करवट में सो सकते हैं, तो बाएं सर चलेगा। इससे ये अग्नि सोमात्मकम इदम जगत है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र बसो योगात। हठ योग निगद्यते सोम बाई तरफ दाई तरफ अग्नि। सोम और अग्नि शिव शक्ति का पूरा ताना बाना है। ये जीवन और जगत, पिंड और ब्रह्मांड, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, पूरा अस्तित्व है। फिर ये सीधे सोने से तो सब चीज़ें बैलेंस रहती है। दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस, ऐसे बस सांसों के साथ भगवान का ध्यान किया। और जैसे भारत माँ की गोद में होता है, कोई प्रेमी के अपने आश्रय में होता है, जैसे कोई शिष्य गुरु के आश्रय में होता है, हम किसी अपने बड़े के आश्रय में होते हैं। तो इसको गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली। ऐसे सहजता से भगवान की सन्निधि में रहना है, ऐसे ये अभ्यास अच्छा है। और किसी को उल्टा भी लेट करके सोना है तो ऐसे सोया करें। इस सोने के पोजीशन सारे बता दिए, पंजे बाहर की तरफ, एड़े अंदर, ऐसे। बैठने में भी सीधे बैठे, ऐसे बैठना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, फिर कुछ ऐसे बैठते हैं। और गाँव की जो दादी होती है, मतलब बोस परिवार के, वो ऐसे बैठते। तो ये ठीक है, कभी कभी तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो हमने सही तरीका बता दिया है, बाकी सब उल्टे पुल्टे तरीके तो सैकड़ों है। एक तरीका तो आपने स्वामी जी और जो सिखाया है, भी बड़ा गजब होता है, वो भी साथ में जरूर करना। एक जो आपने और तरीका सिखाया है जो लोग भूल चुके थे, वो है कि कैसे खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। जबकि मिलेट्स हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे केवल गेहूं और चावल ने इसकी जगह ले ली। फूड साइंस ये कहता है कि नट्स, मिलेट्स, फल और हरी सब्जियां मूड और एनर्जी दोनों को बढ़ाते हैं। शाकाहार मेंटल पीस में कैसे मदद करता है स्वामी जी, आज इस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक विषय आज मैं सुइसाइड से भी जोड़कर आपके सामने रख रही हूँ। आज सुइसाइड प्रिवेंशन डे भी, और हम ये जानते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग असमय मौत को चुन रहे हैं क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक आवेश में आकर, गुस्से में आकर, कई बार दुख में आकर वो मौत चुनना जिंदगी के ऊपर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्वामी जी, खाने के ज़रिए मानसिक सेहत को भी कैसे अच्छा रखा जा सकता है, ये भी आप समझाएं। इसमें मिलेट्स की भूमिका, फलों की भूमिका क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। जरा देखो, आप गौर से सुनो। जो लोग खून खराबा करते हैं, निर्दोष प्राणियों का खून बहाते हैं, खून खाते हैं, खून पीते हैं, दूसरे जीवों का कत्ल करके अपने देह को शमशान कब्रिस्तान बनाते हैं, कितनी क्रूरता है इसमें, कितनी क्रूएल्टी है। ऐसे जीव दया के नाम पर पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहे हैं, मनुष्य और दूसरे जीवों के अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन जो लोग जीव दया की बात करते हैं, वो कितने निर्दोष जीवों का खून करके, कत्ल करके उनको खाते हैं। तो जो दूसरों का खून बहाएगा तो उसको भी ये सोसाइटियल अटेम्प्ट ये तो आने की संभावना रहेगी। इसलिए जीवो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है। दूसरी बात जो है, जितना भी मांसाहार आदि है, ये सब नेचर ने हमारे अनुकूल नहीं बनाया। हमारे अनुकूल शाक सब्जियाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मेवे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक चम्मच से लेकर के एक कटोरी दही जरूर खाओ, उससे गट बैक्टीरिया करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया अपने पेट में रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जितने भी अंकुरित खाते हैं, जितने भी सलाद खाते हैं, वो सब इसमें मदद करते हैं। खाने का सीक्वेंस भी ऐसा रखें, पहले अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा आदि फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, फिर सब्जियां ज़्यादा खाएं। और जैसे आपने कहा, खाने का मतलब केवल गेहूँ चावल नहीं है। कुछ लोग खाने का मतलब गेहूँ चावल, भारत के समुद्र तट के इलाके हैं और ख़ास करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम आदि है, वहाँ खाने का मतलब मछली मान लेते हैं। कुछ लोग खाने का मतलब अलग अलग देशों में
और आबादी देशों में वहाँ पर ऊँट को प्रमुख आहार मान लेते हैं, कहीं गाय को, कहीं भैंस को। अफ्रीकन देशों में भैंस, कहीं गाय, कहीं बकरे, मुर्गे, और ये राम 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 राम। तो ये सब ठीक नहीं। तो देखो, और अनाज में केवल गेहूँ, केवल चावल, इसी से ही मोटापा, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे रोग पैदा हो रहे हैं। मिलेट्स, और उसमें कम से कम खाद यूज होते हैं, यूरिया, DAP आदि। बाजरा खाओ, 99% उसमें कोई ज़्यादा हानिकारक द्रव्य प्रयोग नहीं होते। बाजरा है, रागी है, मकई है ऐसे, और फिर जवार है, ये कम खाद में या बिना खाद के बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनका सेवन करें, इससे पोषण भी पूरा मिलेगा, न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होगी। दो चीज़ों की कमी, एक मेल न्यूट्रिशन, ये विटामिन्स और न्यूट्रिशंस का कुपोषण, एक भावनात्मक इमोशनल कुपोषण। तो ये फिजिकल और इमोशनल डेफिशिएंसी से भी मुक्त रहना, शारीरिक और भावनात्मक जो कुपोषण है ना, ये बहुत तरह के रोगों में हमें धकेलता है। तो अच्छा खाएं, उसका खाने का क्रम, और खाना चबा चबा करके खाएं। खाने से पहले एक घूंट जो है आचमन किया करें, और भगवान का प्रसाद मान के, अन्न को ब्रह्म मान के लिया करें। अंत में सामान्य रूप से थोड़ी छाछ के अंदर लवण भास्कर, हिंगवस्त्रक आदि डाल करके लें। नहीं तो खाने के बाद तेज गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू, सेंधा नमक, या थोड़ा उसमें द्राक्षास या एप्पल का, चुकंदर का विनेगर हमने दे रखा है जामुन का शुगर वालों के लिए, उसको डाल करके लिया करें। ये छोटी छोटी बातें खाने के बाद में वज्रासन में बैठा करें। और सुबह शाम जिनको डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी पिंडलियाँ दबा लिया करें। कितनी छोटी छोटी बातें, लेकिन खाना चबा चबा करके खाएं, खाना कम खाएं। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा जो है पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। ऐसे पेट को रिलैक्स रखें। पेट के ऊपर, अपने शरीर पर क्यों क्रूरता करते हैं? ये देह देवालय है, शिवालय है। जी मेरी स्वामी जी, और ये आटे चावल को लेकर जो आपने मुहिम चलाई थी, वो रंग भी ला रही है। मिलेट कितना ज़रूरी है हमारे लिए और कितना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा होल ग्रेन फूड क्यों अच्छे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है वो भी घर घर तक पहुंच रही है, और लोगों की थाली में अब हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। आटा चावल कम और मिलेट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, एक जंग और लड़नी है, वो ये जंक फूड के खिलाफ है। क्योंकि एक ऐसे भी साइकोलॉजी काम करती है कि कई बार जब एनर्जी बहुत लो हो जाती है, बॉडी क्रैश होने लगती है, तो लोग जंक फूड का सहारा लेते हैं, जिसमें स्वीट ड्रिंक्स भी शामिल हैं, डेजर्ट्स भी शामिल हैं, इसके अलावा ऑयली खाना भी शामिल है। और ये जब लोग खाते हैं तो उन्हें तुरंत एकदम से एनर्जी बूस्ट मिलता है, लेकिन इस बात से वो अनजान है कि एकदम से फिर एनर्जी क्रैश भी हो जाती है और बाद में थकान, चिड़चिड़ापन उनका बढ़ने लगता है। अब योग प्रैक्टिस से इस एनर्जी क्रैश को कैसे रोका जा सकता है, और एनर्जी क्रैश से पहले जो लोगों के अंदर एनर्जी क्रैश से बचने के लिए अपने जेब में ना मुनक्का और अंजीर, खजूर एक छोटे से पैकेट में रख लिया करें। आजकल वो ऐसे छोटा डब्बा भी मिल जाता है, या वो ऐसे प्लास्टिक वाले चिप लगी हुई ना, उसमें ऐसे डाल लिया करें थोड़े से मुनक्का, खजूर, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स आदि। तो ये मुनक्का, खजूर, अंजीर, और सब जगह केला तो मिल जाता है ना। केला इंस्टेंट एनर्जी देने वाला बेस्ट है, और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर तो बहुत बखेड़ा है मेरी बहन, उससे तो बचने की ज़रूरत है। और देखो, आज तक हमको तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। और फिर जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो 50-100 ग्राम के एक पैकेट के अंदर जो है बालप्राश या च्यवनप्राश भर के रखा करें। और जिनको ये कभी एक बार भी लो एनर्जी फील ही ना करे, तो सुबह सुबह ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया करें, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, या 1 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह ही खा लिया करें, जो मैं कई बार बताता हूँ। फिर भी मुनक्का, खजूर, अंजीर, और जैसे मैंने कहा केला, और जितने भी फ्रूट्स हैं ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और ये फिर इसमें निरंतरता बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो थोड़ी देर एनर्जी हाई हुई, फिर वही लो फील करने लगते हैं। इस बखेड़े से बचना है तो ये नैसर्गिक उपाय ज़्यादा बेहतर है।
बनिस्बत कि आप कुछ भी जंक फूड कचरा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर तो आजकल उसमें बड़े नशीली चीज़ें भी मिला देते हैं, एकदम से आदमी को ऐसा जो है मूड अपसा कर देते हैं, पता नहीं क्या बोले, एक किक सी लगती है दिमाग में, ऐसी चीज़ें, ये सब झमेला है। इस झमेले से बचना चाहिए, बड़ा घोटाला है। अच्छा स्वामी जी, इस सारे घोटाले से बचने के लिए आप हमेशा योगाभ्यास तो कराते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे चीनी के खाऊ हैं, अल्कोहल का सेवन करने वाले पियक्कड़ हैं, जिन्हें आज एक बार फिर से उनके कान खींचने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है कि ये पेट को कैसे कबाड़ बना रहे हैं। और फिर सिर्फ पेट ही खराब नहीं हो रहा है, इससे बाल भी झड़ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि मेरे देखिए बाल झड़ गए, इस समय बाल सफ़ेद हो गए, हेयर लॉस हो गया, मैं गंजा हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो स्वामी जी ये थोड़ा समझाएं कि कैसे पेट के जरिए बालों की हेल्थ भी जुड़ी हुई है। 5 चीजें तो छोड़नी पड़ेगी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल, बड़ा खतरनाक है। सफेद आटे की जो है वो मैदा की जगह मिलेट्स आदि और जब मोटा जो अनाज है ना वो बेस्ट होता है। ऐसे ही हमें ये जो अनहेल्दी चीज़ें हैं ना, ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा चावल, सब ये बखेड़ा चल रहा है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय और ये गोधन अर्क हनी के साथ ये तो एक बार सुबह सुबह पी लिया। फिर जैसे मैंने कहा खाने के बाद द्राक्षा सूप पिए, ये अल्कोहल आदि पीने की इच्छा ही नहीं होगी। द्राक्षा सूप पिए या एप्पल विनेगर, चुकंदर या जामुन का छिलका, कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षा सौ तीनों मिलाकर के 2 ढक्कन पी लिए तो सच बता रहा हूँ, शराब पीने की इच्छा से वो जो तलब उठती है ना, उससे गलत हैबिट से बच जाएंगे। और प्राणायाम करने से ना जी प्रोडक्टिव कार्टिसोल, एसीटी, स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं, इंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स अपने आप बढ़ जाते हैं। तो दौड़ लगाएं, खेलें कूदें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी गीत करें, योग करें, यजन करें, जैसे यहाँ पर यजन चल रहा है, भगवान नाम का स्मरण करें। ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के धुन में ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे गुरु हरि की शरणागति में मेरो वैद्य गुरु गोविंद। ऐसे जो गुरु हरि की शरणागति में रहते हैं ना, उनके जीवन की मस्ती कभी टूटती ही नहीं है, नहीं तो थोड़ी देर किक सी मिलती है नशे से, और बाद में ऐसे ही बदहाल हो जाते हैं, बुरे हाल, फिर वो जीवन ही किक आउट कर देता है स्वामी जी। वापस लौटो, बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा। किक से किक आउट नहीं होना है। और योग की मस्ती में रहना है, ताकि ये जो बढ़े हुए पेट की परेशानी है, बढ़े हुए वजन की परेशानी है, और कपड़े तंग हो गए हैं, फिट ही नहीं आ रहे हैं, आप तो तंग हैं, कपड़े भी तंग हो गए हैं स्वामी जी। इन सारी परेशानियों की वजह एसिडिटी भी बनती है। योगासन में अगर पवन मुक्त आसन या भुजंगासन या वज्रासन किया जाए तो क्या एसिडिटी की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है? और इसके अलावा कौन कौन से आसन करने की ज़रूरत है? रोज़ कितनी देर ये आसन करें और कब करें? एसिडिटी नहीं, कॉमन प्रॉब्लम हो गई, लोग रोज़ दवाई खा रहे हैं, रोज़ एसिडिटी की दवा, रोज़ कब्ज़ की दवा, रोज़ गैस की दवा। अपने शरीर के साथ ना लोगों ने ऐसा मतलब इसको तमाशा सा बना रखा है, खिलवाड़ सा कर रखा है, कुछ भी इसमें डाले जा रहे, खाने के नाम पर और दवा के नाम पर। ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक पूरे हाउस बना के देखो यहाँ ये लकड़ी की बनी हुई है पूरी यज्ञशाला, और नीचे भी फ्लोर में भी ये वाइट संगमरमर है। तो प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ जियो, और मंडूकासन, योग मुद्रासन जो सच में लंबा करेंगे। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, जो सुबह ही एक बार वीटाग्रास, एलोवेरा सबको उपलब्ध करवा दिया हमने। वीटाग्रास, एलोवेरा, वीटाग्रास का पाउडर हमने उपलब्ध करा दिया है।
एलोवेरा, और इस एलोवेरा के पाउच भी अब तो उपलब्ध करवा दे रहे हैं हम। बड़ा ज़बरदस्त है। घर में एलोवेरा लगा लो, और सुबह सुबह उठते ही जिनको एसिडिटी रहती है ना, खाली पेट पे एसिडिटी गैस लोगों को बहुत बनती है, कुछ भी बोले गैस एसिडिटी बन रही है, कुछ भी खा लेते, कोई चिप्स खा लेते, फिर कुछ उठते ही मखाने खाते, मैंने देखा कुछ लोग उठते ही फिर चाय कॉफ़ी आदि पीते, खाली पेट नहीं रहना, फिर उठते ही कुछ लोग तो बिस्किट आदि कुछ लोग कुछ ऐसे डाले। अरे सुबह उठते ही एक अनार खाओ, या एक एप्पल खाओ, या एक बकोगोसा खाओ, उठते ही थोड़ा सा अंकुरित खा लो, या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, 2 दाने बादाम के, 2 दाने अखरोट के, 5 दाने मुनक्का, अंजीर, खजूर के, एसिडिटी होगी नहीं। और बहुत सारे उपाय स्वामी जी आज हमने आपसे जान लिए हैं अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने विचारों को अपलिफ्ट करने के लिए। अब जो आजमाएगा उसे पूरा फल मिलेगा, और फिर जो आजमाएगा नहीं तो फिर शिकायत भी मत करिएगा कि भाई मीनाक्षी आपने बताया क्यों नहीं। खैर स्वामी जी, अब बात आती है हेल्थ रील की। स्वामी जी, हर दिन की तरह फिटनेस से जुड़ी हुई रील आज भी हम लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम रील्स की भरमार है। सही गलत का फर्क जहां मुश्किल हो जाता है, वहां पर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की हमें जरूरत होती है। तो स्वामी जी आज की हेल्थ रील लेकर आई हैं ज्योत्सना। जब बात प्रोटीन इंटेक की आती है तो जो दिमाग पे सबसे पहला थॉट आता है वो है नॉनवेज का। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। वो ना तो मीट है, ना ही एग्स हैं, और ना ही चिकन है। जी हाँ, प्रोटीन का ये जादुई भंडार इतना कंसंट्रेटेड है कि अगर आप 1-2 चम्मच इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारा अमीनो एसिड आ जाएगा। किंग प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो है स्प्रिल्यूना। स्प्रिल्यूना का इस्तेमाल प्रोफेशनल एथलीट्स भी करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो सपोज आप बनाना स्मूदी बना रहे हैं तो ऐसे कट कर लीजिए। उसके बाद अब आप इस बनाना को स्मूदी बोल में डाल लीजिए, और इसमें डाल लीजिए पंपकिन सीड्स। फाइबर इसमें होता है जो खाने को पचाने का काम करता है। और डाल लीजिए खजूर, और डाल लीजिए थोड़े से फॉक्सनट यानी कि मखाने। और उसके बाद डाल लीजिए हमारा आज का किंग इंग्रेडिएंट यानी कि स्प्रिल्यूना पाउडर, और फिर उसमें डालिए आधा ग्लास दूध। ये आपकी स्प्रिल्यूना बनाना स्मूदी हो गई है। अगर आप इस स्मूदी को 1 हफ्ते रेगुलरली कंसिस्टेंटली भी पी लेंगे तो आप समझिए आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ जाएगा। स्प्रिल्यूना का ये आप बनाना शेक पीजिए और अपने अंदर प्रोटीन बढ़ाइए। बस स्वामी जी ये नहीं पता चला इसका टेस्ट कैसा होता है। अरे रामा, अरे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ऐसा करो, एक काउंटर तो खोल दो इंडिया टीवी के बाहर में रोड के ऊपर, और ज्योत्सना बनाना स्प्रिल्यूना स्मूदी और नो प्रोटीन डेफिशिएंसी, इतना जबरदस्त धंधा चलेगा। कम से कम महीने में 1-2 लाख की इनकम हो जाएगी आपकी एक्स्ट्रा। और एक फ्रेंचाइजी दे देना, मीनाक्षी और ज्योत्सना का बोर्ड लगा करके। लोग सच में ऐसे हेल्दी रील्स का जो आप प्रयोग बता रहे हो ना, मैं आप एक बिजनेस आइडिया भी दे रहा हूँ। ये चीज़ें सच में लोग करते हैं आपसे सीख करके, और लोग ये बनाना स्प्रिल्यूना स्मूदी शेक आप देखना, आप दोनों के फोटो लगाएंगे, और वैसे भी आप किसी जो है सेलिब्रिटी से कम स्वामी जी, मेरा और ज्योत्सना का बिजनेस मॉड्यूल कब कामयाब होगा नहीं पता, प्रोटीन की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन हेल्थ मॉड्यूल नंबर 1 बना रहेगा, इसकी गारंटी हमने आपसे ले ली है। स्वामी जी अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न से बढ़िया कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता, और उसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया जी। स्वामी जी पहला प्रश्न है हरियाणा से विशंबर वाल्मीकि का। उन्हें स्लीप एपनिया की परेशानी है। नींद में सांस रुकने का खतरा ना बढ़े और सुकून की नींद आए, इसके लिए वो क्या उपाय करें? ऊंचाई करें। ऊंचाई से ना ये सांस नहीं रुकेगी,
अड़ू तेल डालें और उसमें थोड़ा ज्योति स्मृति डाल करके थोड़ा गुनगुना करके डालें। जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, को नस से जब भी करे, ये गौर से सुन लें, वात और कफ की प्रकृति है तो अणु तेल डालो, ज्योति स्मृति डालो, बादाम रोगन डालो, गाय का घी डालो, गर्म करके ही डालना, गुनगुना करके डालना। और फिर थोड़ा ब्रोनकोम, थोड़ा स्वासारी, ये ब्रोनकोम और कंठामृत तो चूसने के लिए बेस्ट है। और फिर बच्चों के लिए टोंसिल आदि के लिए, कफकोल्ड के लिए बालप्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, रोटी के साथ खा लेना। इतनी बढ़िया कोई सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, फिर दूध से कब बनता है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर तो मैं पहले ही बताता था, अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी, इसको उबाल करके दूध पियो। ये आपके लिए भी बता रहा हूँ, इस बार ये प्रयोग करना। मैंने ये हज़ारों को ये प्रयोग करवा करके पूरा रिसर्च करके बाद में मैं इंडिया टीवी पर कोई बात रखता हूँ। तो अश्वगंधा, शुंठी और मुलेठी 2-2 ग्राम, बड़ों के लिए, छोटों के लिए 1-1 ग्राम ऐसे ले लो। फुकाफ कोट कुछ नहीं, बढ़िया नींद आएगी, उच्चाई करें, कपालभाति करें, ये पानी दबा लें और रात को सोते समय सांस नहीं रुकेगी और खर्राटे कतई नहीं आएगी। अगला प्रश्न आप दे दीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल पहाड़ों से यानी कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आया है। नाम तो इन्होंने अपना नहीं भेजा, लेकिन सवाल ये है कि रनिंग करते हैं लेकिन इनका स्टैमिना बहुत कम है, जल्दी थक जाते हैं, तो स्वामी जी इन्हें क्या करने की ज़रूरत है? और आजकल तो 100 में से 90 लोगों की यही परेशानी है, रनिंग करना चाहते हैं लेकिन स्टैमिना कम है। उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी ले लें और इससे पेट में बढ़िया साफ होगा, एनर्जी फुल रहेगी। और गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तेल का तेल या नारियल का तेल खाली पेट लेकर के चुटकी भर सेंधा नमक गर्म पानी पी लें। और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव डेलिया, पहले ही दिन से थकान गायब, ऐसे टनाटन रहेंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। और बार बार सर्दी जुकाम बुखार, बार बार जो बीमार पड़ते हैं ना, कफ कोल्ड, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस जल्दी अटैक करता है, किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सब लो इम्यूनिटी के कारण होता है। सारी बीमारियों का इम्यूनो सप्रेशन इज़ द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज़ है। तो एक भाई का नहीं, अच्छा हुआ नाम नहीं बताया तो अनाम है, लेकिन ये सबके नाम से ये संदेश है कि जिनकी भी लो इम्यूनिटी है, जो आज प्रयोग बताया इसको ज़रूर करना, सब की इम्यूनिटी बहुत हाई रहेगी जी, शतायु दीर्घायु होगी। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर इसे विराम देने का वक्त आता है, इस वादे के साथ कि हर दिन रोगों के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। हर दिन योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे और रोगों के खिलाफ इस जंग की मुहिम को जारी रखेंगे। और अच्छे आहार से, अच्छे विचार से सबको जोड़ते रहेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।